हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चैनल पर आप सभी के लिए RMNCH+A टॉपिक से रिलेटेड सभी प्रकार के MCQ जितने भी बनेंगे वो सभी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जिन जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर वीडियोस को ज़रूर देखें, नहीं तो फिर आपको आगे आने वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, सभी कैंडिडेट जाकर वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। हम 71 नंबर प्रश्न से हम चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है इससे रिलेटेड आप सभी के राजस्थान CH और स्टाफ नर्स एग्जाम्स के अंदर 45 मार्क्स के प्रश्न आने वाले हैं, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये हो जाती है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 71 नंबर प्रश्न से। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्कोर कार्ड इन द RMNCH+A मॉनिटरिंग सिस्टम? क्या एक होता है फंक्शन कार्ड, मतलब कि क्या फंक्शन होता है स्कोर कार्ड का RMNCH मॉनिटरिंग सिस्टम में? तो आप सभी के सामने प्रश्न भी है और आंसर भी है। तो दोस्तों, टू प्रोवाइड ए कंपैरेटिव असेसमेंट टू स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस, मतलब कि जो आपका स्कोर कार्ड होता है इसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि आपके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का परफॉर्मेंस क्या है और किन किन एरियाज़ पर आपको काम करने की नीड है, इम्प्रूवमेंट करने की नीड है। वो किससे पता लगता है? स्कोर कार्ड के माध्यम से पता लगता है। इट इंक्लूड्स इंडिकेटर, इसके अंदर इंडिकेटर्स मौजूद होते हैं, जैसे कि बात की जाए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, इम्यूनाइजेशन कवरेज, मैटरनल डेथ और कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। सभी प्रकार के इंडिकेटर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिससे पता लगता है कि आप कहाँ पर कम कार्य कर रहे हैं और कहाँ पर ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, कहाँ पर आपको सुधार करने की आवश्यकता है, कहाँ पर आप बेहतर कार्य कर रहे हैं। सभी स्कोर कार्ड के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स हेल्प इन द ट्रैकिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ ए गर्ल चाइल्ड एंड स्कूल हेल्थ सर्विसेज इन द फ्यूचर? कौन सा प्रकार का ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से आप ट्रैक कर सकते हैं हेल्थ स्टेटस गर्ल की, चाइल्ड की एंड स्कूल हेल्थ सर्विसेज की फ्यूचर के अंदर? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है आपका MCTS। MCTS मतलब होता है मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। ये एक प्रकार का वेब होता है जिसके माध्यम से आप जितने भी हेल्थ स्टेटस है बच्चों के अंदर होने वाले, गर्ल्स चाइल्ड के अंदर होने वाले और स्कूल हेल्थ सर्विसेज के अंदर होने वाले जितने भी पोटेंशियल रिस्क है उसका पता लगा सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं उनके सभी प्रकार के सर्विसेज को और एक्सपेंड कर सकते हैं अब चीज़ों को, जैसे कि प्रेगनेंसी और चाइल्ड हेल्थ को किस प्रकार से बेहतर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को। वो होता है आपका मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। ये सिस्टम जो होता है ये आधार से कनेक्टेड होता है और इसके माध्यम से आप जो है ट्रैक कर सकते हैं उन बच्चों को जिनको हेल्थ की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। व्हाट डज द पेरीनेटल एंड चाइल्ड डेथ रिव्यू प्राइमरीली एम टू एड्रेस? दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है कि पेरीनेटल एंड चाइल्ड डेथ रिव्यू का प्राइमरी एम क्या है, प्राइमरीली जो एम है वो क्या है पेरीनेटल और चाइल्ड डेथ रिव्यू का, वो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है आपका कि प्राइमरी डेथ रिव्यू और आपका जो चाइल्ड डेथ रिव्यू और पेरीनेटल रिव्यू जो है ये पता लगाता है और अंडरस्टैंडिंग इससे माध्यम से पता लगता है कि जो जोग्राफिकल वेरिएशन आ रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों की मृत्यु हो रही है, जो ज्योग्राफी के अंदर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों की मृत्यु हो रही है उसका पता लगाने के लिए ये काम में आता है। और ये रिव्यू जो है ये आइडेंटिफाई करता है कि आपकी ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से वेरिएशंस आ रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों की मृत्यु हो रही है, और ये इन्फॉर्म करता है स्टेट को कि सभी प्रकार के स्पेसिफिक इंटरवेंशन की जाए ताकि बच्चों की मृत्यु अब कम हो। और ये अंडरस्टैंड करने में मदद करता है कि मेडिकल और सोशल फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं चाइल्ड के डेथ में, और टारगेट प्रोग्राम्स जो है उनके लिए डिज़ाइन किए जाएँ और एड्रेस किया जाए उनके इशूज़ को, ताकि बच्चों की मृत्यु जो है किसी भी ज्योग्राफिकल वेरिएशन की वजह से ना हो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इज बीइंग leveraged for improving monitoring and connectivity in RMNCH+A? यानी कि कौन कौन से ऐसे टेक्नोलॉजीज़ है जो कि चलाई जा रही है इम्प्रूव करने के लिए मॉनिटरिंग को और कनेक्टिविटी के लिए RMNCH+A की।
तो वो है दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन्स फॉर रियल टाइम डाटा एंट्री। जो मोबाइल फ़ोन्स है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है रियल टाइम डाटा कलेक्शन के लिए, और ये जो है एक्यूरेसी को और स्पीड को बढ़ा रहा है हेल्थ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के लिए, और RMNCH प्रोग्राम के अंदर बहुत ही बेहतर मॉनिटरिंग सिस्टम ये हुआ है। ये जो टेक्नोलॉजी है फैसिलिटेट्स करती है इमीडिएट रिपोर्टिंग। इसकी सहायता से आप इमीडिएट रिपोर्टिंग कर सकते हैं हेल्थ इवेंट की, और डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, और टाइमली जो है इंटरवेंशन आप कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन्स रियल टाइम डाटा एंट्री के माध्यम से। चलिए दोस्तों बात करते हैं हाउ द हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS डाटा अंडर यूज्ड इन द RMNCH अप्रोच। जैसे कि मैंने पिछले प्रश्न में भी आपको बताया था, पिछली क्लास में भी, कि HMIS डाटा जो है ये किस प्रकार से जो है हेल्प करता है, यूज किया जाता है RMNCH अप्रोच में। तो RMNCH अप्रोच में हेल्थ HMIS यानी कि हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, ये जो परफॉर्मेंस है, जो पॉलिसी फॉर्मेशन है उसको बनाने में मदद करता है, और परफॉर्मेंस के बारे में पता लगाता है कि क्या परफॉर्मेंस हुआ है, और मॉनिटरिंग करने में मदद करता है कि जो भी परफॉर्मेंस आपने किए हैं, जो भी आपने केयर दी है, ठीक है, उसका बारे में पता लगाता है। बात करें HMIS रिपोर्ट की, तो HMIS रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराती है एक्यूरेट और टाइमली डाटा, जो कि इसेंशियल होती है मॉनिटरिंग करने में हेल्थ सर्विस प्रोग्राम्स की, और इन्फॉर्म करती है कि पॉलिसीज़ जो है वो रियल टाइम डाटा की क्या है उसके बारे में इन्फॉर्म करती है, ठीक है, परफॉर्मेंस के बारे में। ये जो है इसे ट्रैक कर सकते हैं आप सभी प्रकार के आउटकम्स, जैसे कि एंटीनेटल केयर, इम्यूनाइजेशन रेट, और मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी को। चलिए दोस्तों, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज अंडर NRHM? क्या एक प्रकार का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग का हेल्थ सर्विसेज के अंडर में, NRHM के अंडर में? तो हेल्थ सर्विसेज को मॉनिटरिंग करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो पूछा जा रहा है। तो वो है आपका इंश्योर करने के लिए कि हेल्थ सर्विसेज जो है वो पुअर, गरीब लोगों तक, गरीब महिलाओं तक और गरीब बच्चों तक जो ग्रामीण एरिया के अंदर रहते हैं उन तक मिल सके। इसलिए कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग हेल्थ सर्विसेज जो है वो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है। कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग फोकस करती है कि सभी प्रकार के सर्विसेज जो है वो डिलीवर हो सके वनरेबल पॉपुलेशंस में, जहाँ पर आप सुविधाएं कम पहुँचा सकते हैं, तो ऐसी जगह पर ये चीज़ें पहुँचे, डिलीवर हो, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में जहाँ पर आपको जो स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं जो हैं वो कम देखने को मिलती है। ये सिस्टम जो है एम्पावर करता है लोकल कम्युनिटीज़ को, और ये प्रोवाइड कराता है फीडबैक कि सर्विस डिलीवरी कैसी हुई है, और इम्प्रूव कराता है अकाउंटेबिलिटी को और सर्विसेज क्वालिटी को। चलिए दोस्तों बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज पर्टिकुलरली टारगेटेड फॉर द इंगेजमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव। कौन से एक प्रकार के ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि पर्टिकुलरली टारगेट किए गए हैं एंगेजमेंट के लिए, कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव के लिए? तो वो है दोस्तों आपके वुमेन एट द कम्युनिटी लेवल। जो कम्युनिटी लेवल पर वुमेन्स जो है उनको टारगेट ग्रुप रखा गया है, एंगेजमेंट जोड़ा गया है, ताकि RMNCH स्ट्रेटेजी के अनुसार जो भी है, जो सिस्टमेटिक इंगेजमेंट जो है, मोबिलाइजेशन जो है वुमेन्स का, महिलाओं का, उनको कम्युनिटी के लीडर्स बनाया जाता है, जैसे कि SHG हो गया, आसास हो गया, और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रही है हेल्थ की। ये जो प्रोग्राम है ये फोकसिंग करता है आपके बिहेवियर चेंज में, कैपेसिटी में, और टेक्निकल असिस्टेंस में, सपोर्ट में, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं व्हाट रोल डू विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटीज़ VHSNC प्ले इन द RMNCH अप्रोच। क्या रोल होता है विलेज हेल्थ सैनिटेशन कम्युनिटी का, यानी कि न्यूट्रिशन कमेटी का क्या रोल होता है? आपने देखा होगा VHSNC जो है आपकी बैठक की जाती है हर ग्रामीण लेवल पर, ठीक है। तो उसका क्या काम होता है, क्या रोल होता है? तो उनका काम यही होता है कि किस प्रकार से आप डिसेंट्रलाइज करें, प्लानिंग करें, मॉनिटरिंग करें और सर्विस डिलीवरी करें, ताकि आपके जो आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर अच्छी हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ सर्विसेज मिल सके, और जो सैनिटेशन जो है वो अच्छा हो सके विलेज लेवल पर, और मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ इशूज़ को जोड़ा जाए इस चीज़ के अंदर, और एनहांस किया जाए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को, ताकि बेहतर तरीके से VHSNC बैठक का निर्माण हो सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं व्हाट इज़ द वन ऑफ द फॉर्मल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म रिकमेंडेड इन द RMNCH स्ट्रेटेजी। कौन सा एक प्रकार का फॉर्मल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होता है जो कि रिकमेंड किया गया है RMNCH स्ट्रेटेजी में? वो है दोस्तों आपका ए फॉर्मल सिस्टम फॉर कंप्लेंट एंड रीएड्रेसल। मतलब कि RMNCH स्ट्रेटेजी के अनुसार प्रपोज किया गया था कि एक प्रकार का फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम होता है जो कि
लॉगिंग करते हैं कंप्लेन को और सीकिंग एड्रेस को, स्पेशली द एड्रेस इशूज लाइक मेजरमेंट ऑफ रेफरल चैलेंजेस। मतलब कि आरएमएनसी स्ट्रेटेजी के अंदर फॉर्मल अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट में क्या था कि आपको एक प्रकार का स्ट्रेटेजी थी जिसके अंदर आप फॉर्मल तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम जो है वो लॉगिन करते हैं और कंप्लेंट करते हैं अपने, स्पेशली एड्रेस करते हैं जो भी इशूज़ आपको हो रहे हैं, मिसट्रीटमेंट जो आपको दिया जा रहा है, रेफरल चैलेंजेस जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में करते हैं। ये सिस्टम जो होता है प्रोटेक्ट करता है वल्नरेबल पॉपुलेशंस को, जैसे कि बात की जाए महिलाओं को, और उनकी जो रिटेलिएशन करता है उनकी फाइल की कंप्लेंट को। ठीक है, बात करते हैं विच कम्युनिटी बेस्ड बॉडी इज रिकमेंडेड टू द सपोर्ट द विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेज। मतलब कि कौन सी कम्युनिटी बेस्ड बॉडी है जो कि रिकमेंड करती है सपोर्ट करने के लिए विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डेज को, तो वो है आपका दोस्तों विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटी। मतलब कि विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटी VHSNC जो है वो इन्वॉल्व होती है और प्लानिंग करती है और मॉनिटरिंग करती है VHSNDs को, और क्वालिटी और कॉम्प्रेहेंसिव सर्विसेज देती है, डिलीवर करती है ड्यूरिंग दीज डेज। ये जिनका जो रोल होता है वो होता है कि कम्युनिटी को एंगेज करना, स्टेक होल्डर को एंगेज करना और सभी प्रकार के सर्विसेज को, हेल्थ को और न्यूट्रिशन को, सैनिटेशन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करना। बात करते हैं व्हाट इज द वन की इंटरवेंशन टू इम्प्रूव हेल्थ केयर असेसेस इन द रिमोट एरियाज ऑफ RMNCH+A। कौन सा एक प्रकार का की इंटरवेंशन होता है इम्प्रूव करने का हेल्थ केयर असेस को इन द रिमोट एरियाज अंडर द RMNCH+A। मतलब कि कौन सा एक प्रकार का इंटरवेंशन होता है ताकि इम्प्रूव कर सके हेल्थ केयर असेसेस को रिमोट एरियाज में, तो वो होता है सेटिंग अप ऑफ बर्थ वेटिंग होम नियर डेथ हेल्थ फैसिलिटीज। बर्थ वेटिंग होम्स जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं इम्प्रूव करने के लिए प्रेग्नेंट वूमेन को, ताकि जो हेल्थ है प्रेग्नेंट वूमेन को दी जा सके। इसीलिए वहाँ पर बर्थ वेटिंग जो होम्स है वो बनाए गए हैं रिमोट एरियाज़ में, जहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा आपको पहुँच सके, महिलाओं को पहुँच सके, ताकि हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो बिफोर डिलीवरी आपको मिल जाए और टाइमली जो है आपकी केयर हो सके। ये जो होम्स है वो बनाए गए हैं और ये जो है ट्रांसपोर्टेशन का बैरियर जो है उसको ख़त्म करते हैं और सर्विसेज जो है वो सभी प्रकार की वहाँ पर मिल जाती है और वहाँ पर स्किल्ड जो केयर है वो दी जाती है ड्यूरिंग लेबर। बात करते हैं व्हाट इज़ वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल ऑडिट अंडर द RMNCH स्ट्रेटेजी। कौन सी एक प्रकार की जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑडिट का RMNCH स्ट्रेटेजी के अंदर, तो वो होता है कि इन्वॉल्व करना कम्युनिटी को और मॉनिटरिंग करना हेल्थ सर्विसेज को डिलीवरी के दौरान। चलिए दोस्तों बात करते हैं 84 नंबर प्रश्न की। विच कम्युनिटी ग्रुप इज स्पेशली मेंशन्ड एज बीइंग इन्वॉल्व इन द मॉनिटरिंग एंड रेफलिंग आफ्टर कैपेसिटी बिल्डिंग इन द RMNCH स्ट्रेटेजी। तो कौन सी एक प्रकार की ऐसी कम्युनिटी ग्रुप होता है जो कि स्पेशली मेंशन किया होता है, इन्वॉल्व होता है और मॉनिटरिंग करता है रेफरिंग को और आफ्टर कैपेसिटी बिल्डिंग, तो वो आंसर है महिला आरोग्य समिति। महिला आरोग्य समिति जो है एक प्रकार का कम्युनिटी बेस्ड पीयर एजुकेशन ग्रुप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है कम्युनिटी मॉनिटरिंग में और रेफरल एक्टिविटीज़ में। ये जो ग्रुप है ये एम्पावर करता है महिलाओं को और ट्रेनिंग देता है और रेफरल जो भी सर्विसेज है, हेल्थ केयर सर्विसेज है, उसको मॉनिटर करने में काफ़ी हेल्पफुल भूमिका अदा करता है। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक आउटकम्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन स्ट्रेटजीज। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा एक प्रकार का वन ऑफ द स्पेसिफिक आउटकम होता है एक्सपेक्टेड होता है फ्रॉम द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन स्ट्रेटजी में, तो वो होता है आपका इंक्रीज इंगेजमेंट इन द हेल्थ केयर प्लानिंग मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। RMNCH अप्रोच जो है एम्फेसाइज करती है इम्पोर्टेंस को, डायरेक्ट सिटीजन पार्टिसिपेशन को और ऑल स्टेजेस ऑफ हेल्थ केयर को, फ्रॉम प्लानिंग टू मॉनिटरिंग टू सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ RMNCH स्ट्रेटेजी इन हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन। क्या रोल होता है, क्या मेन फोकस होता है RMNCH स्ट्रेटेजी का, हाई फोकस क्या होता है डिस्ट्रिक्ट में और वल्नरेबल पॉपुलेशन में। तो उनका फोकस यही होता है कि किसी प्रकार से जो ही अनडिजर्व्ड एरियाज़ जो है जैसे कि अनबर्न स्लम्स, झुग्गी झोपड़ी वाले एरियाज़, ट्राइबल एरियाज़ जो है वहाँ पर पहुँचा जा सके और बेहतर स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं वहाँ पर हम दे सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एक्शन फॉर इम्प्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इन हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट। जो भी हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट जो है उनमें कौन सा एक प्रकार का की एक्शन लिया जाए ताकि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को बेहतर किया जा सके।
तो इसका आंसर है कि वहाँ पर अलोकेट किया जाए मोर रिसोर्सेज और मोर फोकस हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट में मोर रिसोर्सेज अलोकेट किया जा सके, ठीक है, ताकि हेल्थ सर्विस डिलीवरी जो है और जो गैप्स है उनको फुलफिल किया जा सके और एफर्ट लगाया जाए ताकि ग्रेटर इम्पैक्ट कम कर सके इम्प्रूविंग हेल्थ और आउटकम्स ऑफ दिस रीजन। दिस डिस्ट्रिक्ट जो है जिनको हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट जिनके नाम में रखा गया है उनको प्रायोरिटी दी जाए और एड्रेस किया जाए और सभी प्रकार की जो भी क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज जो है उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर दी जा सके। बात करते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ मल्टी फंक्शनल टीम्स इन द हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट। मल्टी फंक्शनल टीम का क्या फोकस जो रोल होता है हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तो वो होता है टू प्रोवाइड मेंटरिंग सपोर्ट एंड सुपरविजन टू डिस्ट्रिक्ट, प्रोवाइड कराना, मेंटरिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराना, सुपरविजन टू डिस्ट्रिक्ट, ये इनका रोल होता है। बात करते हैं हाउ डज द RMNCHA स्ट्रेटेजी पर्पस टू एड्रेस द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट। RMNCHA जो है वो स्ट्रेटेजी जो है उसका पर्पस क्या है, मतलब किस प्रकार से RMNCHA स्ट्रेटेजी पर जो है उसका पर्पस क्या है एड्रेस करना इंफ्रास्ट्रक्चर को हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट को, तो वो है कि हम बाय प्रायोरिटाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ फंक्शनलिज्म ऑफ सब सेंटर्स, मतलब कि हम जो है प्रायोरिटी के अनुसार जो सब सेंटर्स है उसका निर्माण करा सके और उसको फंक्शनल करा सके। ये हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है कि स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है कि कंस्ट्रक्शन कराना और फंक्शनलाइजेशन कराना सब सेंटर का हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर में, ठीक है, और इसका इंश्योर करना कि वहाँ पर हेल्थ सुविधा मिल सके और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर वहाँ पर मिल सके और मोर एक्सेसिबल हो वो अनडिजिटल पॉपुलेशन में जहाँ पर भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती वहाँ पर जाकर वो सुविधाएं प्रोवाइड करा सके। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक प्रकार से क्या करेगा, रीच करेगा ऐसी जगह पर जहाँ पर जो भी हाई मोर्टेलिटी रेट है और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हाई है वहाँ पर जाकर ये बेहतर कार्य कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं व्हाट इज़ द रिकमेंडेड फोकस फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन हाई फोकस एंड रिमोट एरियाज अंडर द RMNCHA स्ट्रेटजी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द रिकमेंडेड फोकस, क्या एक प्रकार का एक रिकमेंडेड फोकस है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए हाई फोकस एरियाज़ पर और रिमोट एरियाज़ पर अंडर RMNCHA स्ट्रेटजी। तो उनका फोकस यही है कि किसी प्रकार से जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जो है उनको रखा जाए, प्रायोरिटी दी जाए उनको और डिप्लॉयमेंट किया जाए कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को कहाँ पर, रिमोट एरियाज़ पर। ये जो स्ट्रेटजी है ये बताती है कि कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जो है इंक्लूडिंग स्पेशलिस्ट हेल्थ वर्कर उनको रिमोट एरियाज़ पर रखा जाए और बेटर सर्व कर सकते हैं वो रीजन में जाकर, और अनडिजर्व पॉपुलेशन जो एरियाज़ जो हैं जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हेल्थ सर्विसेज की, उनको जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है वो बेहतर तरीके से सेवा प्रदान कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी आपको शॉर्टेज है ट्रेंड वर्कर्स की वो भी पूरी हो सकेगी और ऐसी जगह जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही उन वहाँ पर भी स्वास्थ्य सेवा मिल सकेगी। चलिए बात करते हैं हाउ विल इनिशिएटिव्स बी प्रोवाइडेड टू हेल्थ केयर पर्सनल वर्किंग इन रिमोट एंड हार्ड टू रीच एरियाज। अब हाउ विल इंसेंटिव्स बी प्रोवाइडेड, मतलब कि ऐसे जो हेल्थ केयर पर्सनल जो कि रिमोट एरियाज़ में जाकर कार्य कर रहे हैं, जो भी ग्रामीण एरिया में जाकर काम कर रहे हैं, तो उनको इंसेंटिव्स किस प्रकार से प्रोवाइड किया जाए। तो बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव विल बी प्रोवाइड, मतलब कि फाइनेंशियल तौर पर और नॉन फाइनेंशियल तौर पर उनको इंसेंटिव प्रोवाइड कराना जाना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जो हेल्थ पर्सनल जो होंगे वो अट्रैक्ट होंगे और डिफ़िकल्ट एरियाज़ में काम कर सकेंगे। RMNCHA स्ट्रेटजी के अनुसार जो है जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मदद करने से जो व्यक्ति है वो अच्छी तरीके से हेल्थ केयर वर्कर बनकर कार्य कर सकेगा और इंसेंटिव के रूप में उनको बेहतर कुछ मिलेगा तो वो भी अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। जो इंसेंटिव्स है वो सैलरी के साथ में आपको दिया जाना चाहिए और जिससे कि जो कैरियर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और जो है रिकॉग्निशन मिलेगी सर्विसेज को अनडिजायर्ड रीजन्स पर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें 90 प्रश्नों को समझ लिया है कंप्लीट। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बताइएगा जरूर क्लास आपको कैसे लगी। तो इसी तरीके से मैं नितिन सिंह आप सभी से अलविदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।